गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.5 का 25वां प्रश्न करने वाले हैं। 25वें प्रश्न में कहता है कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन सिलेंडर हाइट ऑफ कौन आएगा यहाँ पर, of the cone of the maximum volume, कि किसी कोण का सेमी वर्टिकल एंगल होगा टेंजेंट इनवर्स √2, स्लैंट हाइट उसकी गिवन है। तो ये हमें कोण मान ले, स्लैंट हाइट L मान ली हमने, ये L गिवन है। ये इसकी हाइट हो जाएगी h, ये इसका रेडियस मान लिया, ये सेमी वर्टिकल एंगल थीटा मान लिया यहाँ पर, ये थीटा सेमी वर्टिकल एंगल है। तो हमने प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल थीटा जो है टेंजेंट इनवर्स √2 होगा, ये हमने प्रूव करना है। स्लैंट हाइट गिवन है, तो हम सबसे पहला काम कर लें। इसमें जो मानने का काम हमने किया है, लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन एंड लेट R, H and L be the radius height and slant height of the cone। यहाँ पर slant height, since slant height is given, so L is constant। नाउ अगर हम यहाँ से R की वैल्यू निकाल लें, साइन थीटा, और H की वैल्यू निकाल लें, तो हो जाएगा L कोस थीटा। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 πr²h। तो यहाँ से हमें पता चला वॉल्यूम V हम मान लें, तो V ये है। तो वॉल्यूम आ गई 1/3, L का हो जाएगा L साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और H मान ले तो हम L इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया टोटल 1/3 यानी π/3 L³ ये तो कांस्टेंट टर्म है। आगे है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। थीटा मेनली काम कर रहा है, थीटा ही हमने फाइंड आउट करना है, तो थीटा के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। तो पहले साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू
कोस थीटा, साइन थीटा का कोस थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आई हमारे पास पाई एल क्यूब अपॉन 3 माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया डी वी बाई डी थीटा। पहली बार डिफ्रेंशिएशन जब हमने किया तो ये वैल्यू आई। अब दूसरी बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर ले, क्योंकि हम इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना चाहेंगे। तो ये हो गया पाई एल क्यूब 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, और इधर से फर्स्ट एज इट इज साइन थीटा और दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा यू का यू, पहले का डिफरेंशिएशन 2 इसमें भी लगा दिया, तो ये आ जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कोस थीटा। तो देखते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव दूसरी बार डिफरेंशिएशन में आया पाई एल क्यूब, तो यहाँ से वैल्यू हो गई हमारे पास 4 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 4 और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कोस थीटा, तो माइनस के 7 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा और प्लस का 2 कोस क्यूब और माइनस के 7 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। तो ये वैल्यू आई हमारे पास दोबारा से डिफरेंशिएशन करने पर। अब हम चेक कर लें, नाउ डी वी बाई डी थीटा को हम मान लें 0 के इक्वल, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जब हमने इसको 0 के इक्वल माना डी वी बाई डी थीटा को, तो पाई एल क्यूब अपॉन 3 और माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा, नीचे लिख दे पाई एल क्यूब अपॉन साइन कॉमन ले लिया जाए या 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू आ गई टेंजेंट थीटा इक्वल टू √2, यानी थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स √2। तो ये वैल्यू हमारे पास थीटा की आई। अब हम चेक कर लेते हैं कि भाई थीटा की इस वैल्यू के, यानी टेंजेंट स्क्वायर थीटा अगर 2 के इक्वल है, या यूँ कह लें कि हमारे पास ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, वो वैल्यू पुट करके हम देख लें, साइन स्क्वायर थीटा की पुट कर ले, साइन स्क्वायर थीटा की हो जाएगी 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो टोटल वैल्यू क्या आएगी
तो ये हो गया when theta equal to tan inverse रूट 2 देन, तो इसका मतलब ये है यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से वैल्यू आई, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम सेकंड डेरिवेटिव वाले में जा कर के चेक करें सेकंड डिफरेंशिएशन में वहाँ पर, तो साइन स्क्वायर की जगह हम 2 कोस स्क्वायर लिख दें तो माइनस का 14, तो ये बन जाएगा 2 कोस क्यूब थीटा और माइनस का 14 कोस क्यूब थीटा, जो कि बनकर के आएगा माइनस के 12 कोस क्यूब थीटा। यानी यहाँ से ये पता चला हमें कि नेगेटिव वैल्यू बनेगी लेस देन ये हो गया लेस देन 0। तो इसका मतलब वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू for given slant height of कौन की गिवन स्लैंट हाइट के लिए वॉल्यूम मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगी वॉल्यूम उसकी जब थीटा सेमी वर्टिकल एंगल जो थीटा है वो हो जाए उसका tan इनवर्स रूट 2 के इक्वल। तो ये था हमारा 25वां क्वेश्चन, तो इसको रफ कर दें। तो 25वां क्वेश्चन था, मौसम खराब हो गया, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। So that the semi-vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse, यानी सेमी वर्टिकल एंगल को हमने प्रूव करना है। यानी एक कोन मान लें हम जिसकी सरफेस एरिया दे दिया, ये इसकी हाइट मान ली, ये रेडियस है और ये एल स्लैंट हाइट, एंगल हमने मान लिया थीटा सेमी वर्टिकल एंगल। तो सॉल्यूशन में लिखें लेट आर एच एंड एल बी द रेडियस, हाइट and slant height of the cone let theta be the semi vertical angle, then तो ये सरफेस एरिया गिवन है तो कांस्टेंट हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द कॉन पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, दोनों हो जाएंगे नीचे वाला प्लस टोटल ऊपर वाला। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लें। एल किस तरीके से निकलेगा, एल तो हम निकाल लेंगे यहाँ से
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर में हम इसको कन्वर्ट कर लें। वॉल्यूम ऑफ द कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम में निकालो यहाँ से, एच है, एच की वैल्यू वहाँ से निकाल लें हम। देखो हमने एच यहाँ हमने एल मानना, एल क्या है, एल है एल इक्वल टू ये था, ऊपर लिख देता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं हम h की वैल्यू निकाल लें, h की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दें हम, ये हमारे पास है एच। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, क्योंकि एच स्क्वायर वहाँ से बन करके आ रहा है, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 और एच स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू लिख ली हमने, ये रही। तो v स्क्वायर 1/9 इसको ओपन करूँ मैं, पहले इस स्क्वायर को ओपन करें तो नीचे वाले का तो आ जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पहले ही का फर्स्ट की पावर 2 प्लस सेकंड की पावर 2 माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, साथ में एलसीएम भी ले दूँ इसके साथ, ये आर के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जो बचा वो लिख देते हैं। यहाँ भी कैंसिल हो सकता है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, एक ये आर स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये बच जाएगा सिर्फ 1/9। इसी ऊपर वाले स्टेप में कैंसिल कर देता हूँ, या नीचे वाले में कर ले, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करना चाहो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर आर स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन होकर के आया। सॉरी, अब हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दें, तो डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो ये रेडियस के भी रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें, हम इसको v स्क्वायर को कोई वैल्यू दूसरी वैल्यू मान लो, या
मान लो आपने इसको m मान लिया या कोई फिक्स वैल्यू बड़ा कैपिटल C मान लो, तो इस तरीके से हम वी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं। ये वी स्क्वायर हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर h को हटाते तो रूट बन जाता, जो कि सोल्व करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करें हम r के विद रिस्पेक्ट में, तो देखो s भी कॉमन लिया जा सकता है, बाद में ले लेंगे। 2r माइनस 2πs और 4r क्यूब, ये हो गया। दूसरी बार फिर से डिफरेंशिएशन कर लें, यानी ये वैल्यू बनकर क्या आएगी 1/9 2s² माइनस 8πs r क्यूब। दूसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/9 2s², ये दूसरी बार डिफरेंशिएशन है वी स्क्वायर का r के विद रिस्पेक्ट में, माइनस 8πs, 3 आगे आ जाएगी r², तो ये बनेगा 1/9 2s² माइनस 24πs r²। तो ये वैल्यू आई हमारे पास। अब हम चेक कर ले कि ये मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम वॉल्यूम हमने चेक करनी है, और सेमी वर्टिकल एंगल हमारे पास आना चाहिए साइन इनवर्स 1/3। लेट एक बार डिफरेंशिएशन करने पर जो वैल्यू है उसको हम 0 के इक्वल मान लें, तो यहाँ से पता चला पहली बार जब डिफरेंशिएशन किया था तो वो वैल्यू आई 1/9 2s² r माइनस 8πs r क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता चला कि 2s² r 8πs r क्यूब इक्वल टू 0, यानी हम इसको लिख सकते हैं s कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले ले, r कॉमन ले ले, 2sr, तो ये r रह जाएगा, sr रह जाएगा यहाँ पर sr, r भी कॉमन आ चुका है, सिर्फ s रह जाएगा। फोर पाई s कॉमन आ चुका है, r² इक्वल टू 0, यानी यहाँ से हमें पता चलेगा कि 2sr इक्वल टू 0 या फिर और s माइनस 4πr² इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो r इक्वल टू 0 जो कि पॉसिबल नहीं होगा, रेडियस 0 हो जाए तो कौन ही नहीं रहेगा, तो यहाँ से r² आ जाएगा 4πr² इक्वल टू s, यानी कि r² इक्वल टू ये हमारे पास बन करके आया रेडियस r² इक्वल टू s/4π। अब हम r² पे चेक कर लेते हैं। When r² then डबल डिफरेंशिएशन जो है इसका वो किसके इक्वल आया,
डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू जैसे ही हमने आर स्क्वायर की वैल्यू एस अपॉन 4 पाई करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई एस अपॉन 4 पाई, तो 4 पाई से तो ये हो गया 8 पाई कैंसल, तो ये आ गया 1/9 2s स्क्वायर माइनस 8s स्क्वायर यानी कि माइनस के 6s स्क्वायर जो कि नेगेटिव है। तो इससे ये पता चला कि ये वॉल्यूम जो है मिनिमम होगी, सॉरी वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम volume will be maximum at maximum if r square equal to अब हमने इसका सेमी वर्टिकल एंगल फाइंड करना है, थीटा हम थीटा को चेक करें तो थीटा किस तरीके से निकाल पाएंगे, तो देखेंगे हम भाई हमारे पास ये वैल्यू आई कि आर स्क्वायर इक्वल टू तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि s की वैल्यू हो गई 4 पाई आर स्क्वायर और s सरफेस एरिया जो था वो हमारे पास था पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो यहाँ से वैल्यू आ गई पाई आर एल इक्वल टू ये पाई आर स्क्वायर उधर चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर बचेगा, पाई से पाई कैंसल, एक आर से एक आर कैंसल, तो एल इक्वल टू 3r। ठीक है, अब बाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा जो कोण हमने बनाया था इसमें ये आर है, ये एच है, ये एल है, तो परपेंडिकुलर थीटा यहाँ पर है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब ये हो गया कि r बाई एल इक्वल टू 3 और हमारे पास वैल्यू आई है, या इसको हम पलट ले
तो ये वैल्यू आई हमारे पास L/R = 3। अगर हम इसको लिख लें R/L = तो ये हो जाएगा 1/3। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास R/L यानी कि 1/3। तो थीटा बन गया यहाँ से साइन इनवर्स 1/3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। तो ये सेमी वर्टिकल एंगल हमारे पास आ गया। यही हमने प्रूव करना था, ये सेमी वर्टिकल एंगल इसका ये बन करके आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। अभी 3 क्वेश्चन इसके और बच गए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।